25 साल लाइफ के आपने इस शोबे को दिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी लोग होते हैं तो 30 साल में 35 साल में रिटायर हो जाते हैं मैक्सिमम। सर वो तो बहुत अच्छे होते हैं हमसे, वो बहुत बेहतर होते हैं। उनसे तो हमें कंपेयर किसी सहाफ़ी को ना करें। जो फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर होता है वो भी हमसे बेहतर होता है। आज भी मैं किराए के घर में रहता हूँ, आज भी जब बाइक का पेट्रोल भरवाते वक्त सोचते हैं, जब ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है तो परेशानी हो जाती है। इसकी क्या वजह समझते हैं? शायद उसूल या शायद सिस्टम को ना समझना, सिस्टम का हिस्सा ना बनना। जबकि मैं वो इंसान हूँ कि जिससे जो है वज़ीर आज़म खुद पूछते हैं कि आपको कोई काम हो तो बताएं। मैं वो साहब हूँ जिसने 25 साल से, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, मुझे खाना खाना याद नहीं है कितनी दफ़ा खाया हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से गुज़श्ता 20 साल की ऑडिट करा ली जाए कि कितने लोगों ने पैसे लिए, तो लोग कहते हैं कि यार आपकी तो मेंबरशिप तक ख़त्म हो जाएगी, आप किसको ललकार रहे हो। कुछ ऐसे साफ़ी हैं जो ज़रूरतमंद के, जिनके 4-4 लाख के भी जो है वजीफ़े बंधे हुए हैं महीने के। हर महीने के? हर महीने के 4 लाख 2 लाख, मतलब कैटेगरी के जितने आप करीब हैं मिनिस्टर साहब के। कराची में तकरीबन हर फोटोग्राफर को, हर कैमरामैन को, हर रिपोर्टर को, हर डेस्क के आदमी को पर्सनल जानता हूँ। ऐसे ऐसे लोग अपने आप को साफ़ी कहला रहे होते हैं कि जिनको मैंने कभी देखा नहीं है। वो कहते हैं हमने आपको नहीं देखा। जो लोग भी जर्नलिज्म या सहाफ़त में आना चाहते हैं तो वो ना आएँ। हाँ, इसको सीढ़ी बनाकर तो अगर आपने यूज़ करना है, आप में वो सलाहियत है, तो फिर तो ज़रूर आप आएँ। इस वक्त अगर आप मेरी फैमिली से पूछेंगे, मेरे बच्चों से पूछें या मेरी वाइफ से पूछें, तो उनके नज़दीक मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं एक विलन की तरह हूँ कि शायद उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। वैसे ब्लोर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद, और हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जुल्फ़कार अली बबर। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बहुत हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ वैसे कहने की हद तक तो, लेकिन इस वक्त बेरोज़गारी का ज़ाहिर सामना कर रहा हूँ, तो अमली तौर पे ठीक नहीं हूँ। कहने की हद तक तो अगर कोई पूछता है तो कहते हैं ठीक है, रस्मी सा जुमला है। कितना अरसा सहाफ़त को दिया? कमोबेश 25 साल तकरीबन सहाफ़त को दे दिए। कैसे आगाज़ हुआ? बस यूँ समझ लें कि बायसित कैमरामैन मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, फिर रिपोर्टिंग भी की मैंने। तकरीबन पाकिस्तान के हर हिस्से में काम किया, लेकिन वैसे कराची बेस ही रहा तमाम करियर। और उसके बाद मुल्क से बाहर भी मैंने काम किया है। कंटेंट क्रिएटर की हैसियत से भी मैं काम कर रहा हूँ, उसको भी लोग पसंद करते हैं। बायसित एंकर भी जो है मुझे, बल्कि यूँ समझा जाए कि रिपोर्टिंग की हैसियत से या कैमरामैन की हैसियत से लोग ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर की हैसियत से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। राइट। ये बताइए, जर्नलिज्म का इंतखाब कैसे किया? बस वैसे तो मुझे खैर बचपन से शौक़ था, और पता नहीं था मुझे कि जर्नलिज़्म क्या होती है। उससे पहले से ही बचपन में लोग जब हम यानी कि मेरे बहन भाई कार्टून देखते थे, तो मैं कोशिश करता था कि जब भी न्यूज़ सुनूं तो वो मेरी मजाक भी उड़ाया करते थे और मुझ पर हंसते थे। तो बस एक शुरू से था नॉलेज रखने का शौक़ और मालूमात का। और आपको पता है कि जो बोलने का आदी इंसान होता है उसको वैसे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो मैं तकरीबन यूँ समझ लें कि तनकीद की ज़द में रहा बचपन से कि यार बहुत बोलता है। जो चीज़ भी गलत नज़र आती उस पर बोलते थे या वैसे भी बोलते थे? गलत चीज़ पे डेफिनेटली। क्या सोच के सहाफ़त ज्वाइन की थी? बस समझा था कि शायद करियर अच्छा हो जाएगा, शायद माशरे को चेंज कर देंगे, सोसाइटी को में कुछ चेंज ला सकेंगे। फिर क्या हुआ? हो सकता है सोसाइटी में तो कहीं ना कहीं चेंज लाए, हमारी वजह से कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा डेफिनेटली। और काफ़ी इश्यूज़ पे फ़र्क हुआ है, बड़े बड़े नोटिस हुए हमारे ये रिपोर्ट्स पर, हमारी विजुअल्स पर बहुत बड़े बड़े नोटिस हुए। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं ला सके। इस वक्त अगर आप मेरी फैमिली से पूछेंगे, मेरे बच्चों से पूछें या मेरी वाइफ से पूछें, तो उनके नज़दीक मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं एक विलन की तरह हूँ कि शायद उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। जिस तरह कोई आम एक सिविल सर्विस कर रहा होता है, कोई में दुकान वाला होता है, कोई स्टोर वाला होता है, कोई भी एक आम मुलाजिम होता है, तो मैं शायद उस तरह नहीं उनके लिए साबित हो सका। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में वैसे तो माशाल्लाह वालिद साहब भी हयात हैं, वालदा का इंतकाल हो गया। हम माशाल्लाह बहन भाई हैं, 9 थे जिसमें से एक बहन का इंतकाल हुआ है, बाकी अभी हम 8 बहन भाई हैं। और मेरी 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, वाइफ है। हाँ। क्यों नाकाम समझते हैं अपने आप? तकरीबन लोग जो है फाइनेंशियली जो है मामलात से जो है मैं देखा जाता है कि जब आज भी मैं किराए के घर में रहता हूँ, आज भी जब बाइक का पेट्रोल भरवाते वक्त सोचते हैं, जब ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है तो परेशानी हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है, या क्या कहते हैं, ईद आ जाती है तो
और एक तकलीफ़ का मंज़र होता है ये, जो हकीकत हाल है। लोग समझते होंगे कि शायद ये लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, और बहुत सारे सहाफ़ी वाक़ई हमारे बाद वाले भी, हमारे साथ वाले भी करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन गए। आपको खुद भी इस चीज़ का पता है, लेकिन शायद हम एक नाकाम सहाफ़ी आप कह सकते हैं, या पता नहीं, या बिल्कुल कामयाब कहेंगे या बिल्कुल नाकाम कहेंगे, दरमियाना नहीं कह सकते कम से कम मुझे। इसकी क्या वजह समझते हैं? उसूल? शायद उसूल, या शायद सिस्टम को ना समझना, सिस्टम का हिस्सा ना बनना। जबकि मैं वो इंसान हूँ कि जिससे जो है वज़ीर आज़म खुद पूछते हैं कि आपको कोई काम हो तो बताएं, तो मैंने कहा कौन दुआ। से वज़ीर आज़म? शौकत अज़ीज़ जब वज़ीर आज़म थे, या जमाली साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो बड़े फ्रेंकली थे। शौकत अज़ीज़ साहब मुझे साईं कह के बोलते थे। तो एक मरतबा वो अक्सर पूछते थे, एक मरतबा कहा कि यार कोई काम हो तो साईं बताया करें। तो मैंने कहा कि बस दुआओं में याद रखना। जब वो वहाँ से निकले तो उसके बाद शेख रशीद साहब जो है फेडरल मिनिस्टर थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे उनके साथ, तो उन्होंने जो है ना ज़ोर से हाथ दबाकर बोला, यार खुदा के बंदे, किस दुनिया के आदमी, किस मिट्टी के बने हुए, वो वज़ीर आज़म है मुल्क का, आपसे पूछ रहा है आप 1 लाख काम बता सकते हो, हम फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं, हमें 1-1 महीना इंतज़ार करना पड़ता है, हमसे इस तरह नहीं पूछते कि कोई काम हो बताना। आप कह रहे दुआओं में याद रखना, क्या मस्जिद के इमाम से आप मुखातिब हैं? किस किस्म के आप लोग हैं? वो जवाब आज सही लगता है या गलत लगता है? आज लगता है कि वो सही कह रहे थे, और जो है मैं गलत था। हो सकता है आने वाले वक्त में आज जो मैं कर रहा हूँ वो भी गलत लगे, कि जो मैं आज जिस तरह चल रहा हूँ। तो वज़ीर आज़म के साथ चिट चैट करना या इस तरह से बात करना तो बड़े ऑनर की बात है, और इससे ज़ाहिर होता है कि आपका वो बड़ा हाई रिगार्ड करते थे। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एमपीए, इवन के मिनिस्टर, सूबाई प्रोविंशियल मिनिस्टर तक भी उनकी रसाई होती है, ताल्लुकात होते हैं, तो वो क्या कुछ कर लेते। सर, ये आप यकीन करेंगे रिन साहब, जो है प्राइम मिनिस्टर से मिलना रूटीन का काम था, बल्कि हम बेजार हो जाते थे कि उनके साथ विजिट पे जाना होगा, यार बेजार हो जाएंगे। उस टाइम पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब होते थे, कभी बलूचिस्तान, कभी कहाँ, यार सिक्योरिटी प्रॉब्लम होंगी, हम बचते थे। गवर्नर, वज़ीर आला हाउस से इतने फ़ोन आ रहे होते थे, एक एक दिन में जो है 8-8 चक्कर वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस लगा रहे होते थे, लेकिन कभी कोई काम नहीं लिए। आप बिलीव करेंगे कि जब काबीना के इजलास में, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जाते थे, तो आंखें चुराते थे मिनिस्टरों से कि यार दुआ सलाम में टाइम वेस्ट ना हो जाए, और हम आंखें चुराते थे मिनिस्टर से, सिटिंग मिनिस्टर से, कि एक वो भी टाइम हमने गुजारा। तो किन किन इदारों में काम किया और क्या मसाइल रहे? इदारे मैंने कम चेंज किए, और मैं जो है ना कंसल्टेंसी पे बिलीव करने वाला इंसान हूँ बाय नेचर, कि एक ही वाइफ को लेकर चलें, एक ही घर को लेकर चलें, एक ही पेशे को लेकर चलें। तो KTN से मैं बहुत अरसे में रहा, जो सिंधी चैनल था, उसके बाद न्यूज़ 1 में रहा, लेकिन न्यूज़ 1 से मुझे जो है निकाल दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि सैलरी बढ़ाने का तकाजा, बढ़ाना भी क्या, कि जो गवर्नमेंट की जो सैलरी लॉस बढ़ाने के मुतालबे पर निकाल दिया गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने जब रखा था तो भी उधर लॉबिंग का सिस्टम था, नहीं रखना चाह रहे थे मुझे, उस टाइम पर उन्होंने मजबूरी में रखा। जब मार्केट से, आपको भी याद होगा, बोल टीवी आया था, तो लोगों की शॉर्टेज हो गई थी, तो फिर उनको एकदम प्रोफेशनली लोग चाहिए थे, नहीं तो अदरवाइज रिश्तेदारी पूरे नहीं होते थे, जिसे आमतौर पर हमारी फील्ड में होता है। तो न्यूज़ 1 में ज़्यादा कल्चर था रिश्तेदारी और फेवरेटिज्म का, तो फिर उन्होंने रखा था कि आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। फिर जब कहते रहे तो अभी हालात सही नहीं है, कभी मिली टाइम पे, कभी नहीं मिली, फिर बीच में 2 मरतबा बढ़ा भी दी थोड़ी सी, लेकिन ये कि जो इन्फ्लेशन था उस हिसाब से नहीं बढ़ती रही। फिर जब ज़्यादा संजीदा होकर कहा तो उन्होंने उसके बाद ये किया कि जो है नौकरी से बगैर किसी नोटिस और बगैर किसी वजह के बरतरफ, सिर्फ इस बुनियाद पर कर दिया कि मैं सैलरी का या अपने राइट्स का तकाजा कर रहा हूँ। वैसे भी उनको शायद बुरा लगता था कि यार आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप प्रेस क्लब क्यों जाते हो, आपका क्या ताल्लुक, मतलब एक अजीब किस्म का जो है। ये सारे उसूल पसंद साफियों के साथ ऐसे ही होता है? मेरा ख्याल है कि खुशकिस्मत साफ़ी ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और शायद कुछ ऐसे भी बदकिस्मत हों कि जो यहाँ तक, जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक भी, मतलब फाइनेंशियल हिसाब से बेहतर हो, लेकिन यहाँ तक भी ना पहुँच सकते हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसका असर कैरियर पर क्या हुआ? कैरियर पे मैंने बताया ना कि आज मैं अपनी फैमिली के सामने एक हीरो नहीं बल्कि एक विलन की तरह हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं उनका मुजरिम हूँ, और उनको बहुत हाई फाई स्कूल में कोई अच्छी होटलिंग कराना। हम तो रातों रूटीन, आपको पता है कि राय के 5 स्टार होटलों में एक से निकल के दूसरे में जाना, ये रूटीन का हिस्सा रहा कि कितनी हज़ार मरतबा हमने CM हाउस में खाना खाया, कितने हज़ार मरतबा, वो तो रूटीन है। वज़ीर आज़म के साथ खाना खाना हमारे लिए तो रूटीन की चीज़ है, लेकिन एज ए फैमिली को जो है हम कभी उस तरह नहीं कर सके जिस तरह के आमतौर पे लोग करते। तो वो चीज़ें ज़ाहिर है मेरे ख्याल में कि काफ़ी नेगेटिव रही लाइफ में।
तो कहीं ऑफर नहीं हुई कि भाई फैमिली को लाएं, दावत खाएं, नहीं मतलब चीज़ें हुई, ऑफर्स या फ्री का खाना पसंद नहीं है? बस यूं ही समझ लें कि ऐसा कोई वो पसंद नहीं है, ऐसी कोई वो उसके लिए पूरी एक सेटिंग बनाए, फिर उनके काम आए, फिर उनकी फरमाइशें हों तो वो शायद उस पर उनके मायार पर पूरा नहीं उतर सके। शायद ऐसी नेचर है कि लोगों के मायार पर मैं कम ही पूरा उतरता हूँ। तो कहीं और फिर ट्राई किया और इदारों में? हाँ, क्या सूरत हाल रही? ट्राई तो किया ज़ाहिर है, और उसके दरमियान में भी मैं करता रहा क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं रहा हूँ उस हवाले से। तो एक तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप अगर थोड़े से सीनियर हो जाएं तो एक मसला हो जाता है। अगर आपका इंचार्ज आपसे जूनियर हो, आपके एचओडीज़ आपसे जूनियर हों, या उनकी जो है बार मार्केट में जो है वो आपके जितनी पीआर ना हो या आपके जितने स्किल्स ना हो, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। वो अंदर ही अंदर जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो जो है ना किसी न किसी तरह से जो है ना आपके साथ एक पर्सनलाइज हो जाते हैं, बगैर किसी वजह के एक दुश्मनी वाला माहौल हो जाता है। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, और इस वजह से ही शायद कोई बेहतर जो है। तो आपकी इन मुश्किलात का क्या बाकी लोगों को पता नहीं चला, साथियों को, बरादरी को, यूनियंस को? मेरा ख्याल है कि शायद किसी ने इतनी डीपली सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था, या किसी ने गौर नहीं किया। मेरा ख्याल है अगर गौर करते तो यकीनन अंदाज़ा होता। आपने भी किससे बात नहीं की? बात मतलब अब इतनी खुल के भी नहीं की, और वैसे कर भी दी। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि जब एक इंसान का 100% जो है पेशा ही ये हो, वो जॉब चली कितना जाए। अर्सा हो गया बेरोजगारी? तीसरा महीना चल रहा है। मैं वो साहब हूँ जिसने 25 साल से, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे खाना खाना याद नहीं है कितनी दफ़ा खाया हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, यह रिकॉर्ड पर बात है। लोग तो हर दूसरे महीने उनकी एप्लीकेशन लगी हुई होती है, और हर दूसरे महीने कोई ना कोई उनके साथ मसला होता है, और लाखों रुपए ले रहे होते हैं। तो वो भी साफ़ ही हैं, फिर वो उनके रुमाल तक उठा रहे होते हैं, और सूबाई वज़ीर के साथ घूमते हुए भी वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि शायद अगर उनके साथ चलते हुए भी उनकी वीडियो बन जाए तो उनके लिए शायद बड़े एजाज़ की बात होगी। मेरे लिए वो शर्मिंदगी की बात होती है। तो जब रात में बिस्तर पर लेटते होंगे या अकेले कभी बैठते हैं तो क्या ख्याल है? बस सोचता हूँ कि काश मैं बाकी लोगों की तरह होता। बाकी सोसाइटी के जिस तरह के लोग होते हैं, शायद मैं भी अगर वैसा होता तो आज ज़िंदगी काफ़ी चेंज होती। शायद इतना उसूल परस्त नहीं होता, शायद इतना जो है सच्चा नहीं होता, तो काफ़ी बेहतर ज़िंदगी गुजर जाती। बच्चे समझते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है कि शायद बच्चे तो छोटे हैं चले, और बाकी भी माशरे के, हमारी सोसाइटी के लोग समझना भी शायद नहीं चाहते इन चीज़ों को। क्योंकि अगर इंसान समझना चाहे तो मेरा ख्याल है कि समझ सकता है, और खुद अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन इंसान अपनी मर्ज़ी का अंदाज़ा लगाता है जिसमें उसको फ़ायदा होता है। तो वो खुद से एग्ज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, आपका तो को तो ज़रूरत नहीं है, या आप तो नीडी नहीं है जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आपके पास तो माशाल्लाह, आपको क्या मतलब है। तो बस वो ये सोच लेते हैं। लेकिन इतने अरसे में मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि आप माशाल्लाह खुश लिबास हैं, खुश गुफ्तार हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलते हैं सबसे, हेलो हाय करते हैं। शायद ये भी वजह है। तो अब इंसान क्या मतलब रोते हुए मिले, या क्या कहते हैं वो अपना हर किसी के सामने तो इंसान कपड़े नहीं चेंज कर सकता ना। मतलब मैं क्या मतलब बोले, जो चीज़ हैं जब अल्लाह से गुफ्तगू होती है तो फिर मेरा ख्याल नहीं है कि किसी इंसान से गुफ्तगू करने की ज़रूरत हो। ये तो भी आपने आज पूछ लिया तो बात हो गई, अदरवाइज़ जो है। आप क्या कहेंगे कि ये सहाफ़त में फिर क्या होना चाहिए? 25 साल लाइफ के आपने इस शोबे को दिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी लोग होते हैं तो 30 साल में, 35 साल में रिटायर हो जाते हैं मैक्सिमम। सर वो तो बहुत अच्छे होते हैं हमसे, वो बहुत बेहतर होते हैं। उनसे तो हमें कंपेयर किसी सहाफ़ी को ना करें। जो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर होता है वो भी हमसे बेहतर होता है, उसको भी मेडिकल की फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, हमें कराची प्रेस क्लब से या KUJ से कुछ ना कुछ जो ये तंजीमें हैं, मेजर मदर बॉडीज़ है, ये तो कुछ ना कुछ फिर भी लेकर चल रही है, लेकिन बहुत सारी जाली तंजीमें इनके अलावा जो सहाफ़ियों के नाम पर लूट रहे, खसूट रहे हैं, और क्या कहते हैं वो जो ना पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और जो सहाफ़त से जिनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है
उन लोगों को जो है कर रहे, समझ में नहीं आता कैसा सिस्टम चल रहा है। उनकी ग्रांट्स चल रही होती हैं, उनकी सिंध गवर्नमेंट से ग्रांट्स चल रही होती हैं। मतलब आप अगर पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबर देखें और उनकी 2.5 करोड़ से ज़्यादा की ग्रांट है, कितने अरसे पार्लिमान का जो है इजलास चलता है। अगर हम ऐसी बातें कर लेते तो फिर हमारे ही दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। अगर मैं कह देता हूँ कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से गुज़श्ता 20 साल की ऑडिट करा ली जाए कि कितने लोगों ने पैसे लिए, कितने मरतबा रिपीट हुए पैसे, और कितने कितने अमाउंट दिए गए, मैक्सिमम अमाउंट कितना था, मिनिमम अमाउंट कितना था, रिजेक्ट कितना किया, रिजेक्ट करने के रीजंस क्या थे, तो लोग कहते हैं कि यार आपकी तो मेंबरशिप तक ख़त्म हो जाएगी, आप किसको ललकार रहे हो। या अगर मैं इश्तिहारात की भी बात कर लूँ कि किसको देते हैं और किस क्राइटेरिया पे देते हैं और रिजेक्ट करने की क्या वजूहत है, उसको अगर आप पब्लिक कर लें, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो सहाफ़ियों की हेल्प भी वहाँ कितनी होती होगी? 50,000 लाख रुपए होती होगी? नहीं, मैंने सुना है, मैंने तो खैर कभी, मैंने कहा ना कि नहीं लिया, लेकिन कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो ज़रूरतमंद के, जिनके 4-4 लाख के भी जो है वजीफ़े बंधे हुए हैं महीने के, और हर महीने के? हर महीने के 4 लाख 2 लाख, मतलब कैटेगरी के जितने आप करीब हैं मिनिस्टर साहब के। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बेरोज़गारी के लगे हुए हैं, किसी कैसे हैं कि रिश्तेदारों के अखबारात के इश्तिहारात जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया पर जा रहे हैं, फिर उसमें जो है क्राइटेरिया नहीं देखा जाता, उसमें सिर्फ फेक किस्म के, डमी किस्म के जो है उन पर चल रहे हैं और पूरा सिस्टम चल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे बस अपनी तंजीमों के लिए, सहाफ़ी बरादरी के लिए? तंजीमें तो खुद मैंने बताया ना कि ये 2 तंजीमें मुझे थोड़ी बहुत काम करते हुए दिखती हैं, कि 2 तंजीमें, कराची प्रेस क्लब है, आप बैठते हैं, उनका खर्चा भी होता है, वहाँ बैठते हैं, हम खाना खाते हैं, सोशल गैदरिंग होती है, स्टाफ है वहाँ का नज़र आता है। KUJ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को, जितनी भी KUJ अकोमोडेट कर रही होती हैं कहीं ना कहीं, जोन से भी ग्रुप है। उसके अलावा तो बाकी मुझे नज़र नहीं आती, जिनकी पता नहीं किस किस चीज़ में वो लोग ले रहे होते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं, समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पैसा जाता है और किन लोगों को देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को सहाफ़ी कहलवाते हैं, जिनको मैंने नहीं देखा। मैं कराची में तकरीबन हर फोटोग्राफ़र को, हर कैमरामैन को, हर रिपोर्टर को, हर डेस्क के आदमी को पर्सनल जानता हूँ, चाहे वो इंग्लिश मीडिया से ताल्लुक़ रखता हो, सिंधी मीडिया से या उर्दू मीडिया से, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है या प्रिंट मीडिया का है या डिजिटल मीडिया का है। मैंने क्योंकि इतने सारे फॉर्मेट्स पे काम किया है और मैं सबको जानता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग अपने आप को सहाफ़ी कहला रहे होते हैं कि जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, वो कहते हैं हमने आपको नहीं देखा। तो मैं फिर खामोश हो जाता हूँ कि मैं अब, वो जैसे कहते हैं, ऐसे सहाफ़ी भी आपने देखे होंगे यकीनन, जो जुम्मा जुम्मा 8 दिन वाले होंगे और बंगले, गाड़ियाँ, हाँ, बंगले, गाड़ियाँ, क्या कहते हैं ये, मैं टूवर्स, बड़े डिफेंस बड़े के बंगले और आगे डिफेंस के बंगले, और क्या कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और फिर वो जो है ना वो स्टाइल 2-2 मोबाइलों वाला, और ये सिगरेट यहाँ पर बीच में रखने वाला, और क्या कहते हैं वो जो है अपना, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो हमारे साथ उठने बैठने वाले कहाँ से कहाँ चले गए। तो सहाफ़त के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मतलब अब ख्वाहिशी कर सकते हैं? ख्वाहिश ही कर सकते हैं, और वो भी नाकाम होती हुई ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश के जिसको शायद जो है लोग, मेरा ख्याल है कि सच सुनना भी नहीं चाहते लोग। सहाफ़त पे बहुत कम लोग हैं जो सच सुनना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी का भी एक जो है, क्या कहा जाएगा, उनका एक मिजाज है कि वो अपने मतलब की चीज़ सुनना चाहते हैं। अब जैसे ये हम बात कर रहे हैं, ये शायद लोगों को ज़्यादा पसंद ना आए, लोगों का इंटरेस्ट ना हो, लोगों को सनसनी चाहिए होती है, फिर वो बेशक उसमें सच का जो है अमल दखल कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो हक़ाइक़ से थोड़ा सा हम लोग खुद जो है बाहैसियत तो सोसाइटी एज ए कौम आप कह लें कि हम आँखें थोड़ी सी चुराते हैं। हिम्मत तो नहीं आ रही? बस कभी हार, रोज़ जब रात को सोते तो हिम्मत हार के सोते हैं, फिर जब सुबह उठते तो एक नई जो है हिम्मत के साथ उठते हैं और फिर नई कोशिश शुरू करते हैं। तो रोज़ाना हारते हैं, रोज़ाना नए मिशन तरतीब देते हैं, रोज़ाना नए गोल सेट करते हैं। अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इस मर्तबा मैंने सोचा है कि अल्लाह पर भी छोड़ कर देखें कि अल्लाह ताला कहाँ ले जाता है और कहाँ कश्ती पार लगती है। तो अल्लाह ताला की पे कुछ ट्रस्ट करके देखें कि क्या होता है, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से सारे तजर्बात करके देख लिए, तो उसमें तो कोई चीज़ नहीं वैसी हो रही कि जो बेहतरी की तरफ आए। तो अल्लाह ताला। तो आप किस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? फ़िलहाल तो मेरा यूट्यूब का चैनल है, और तो मैं उस पर ही कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ी बहुत किस नाम से बताएं ताकि हमारे नाज़रीन भी उसको सब्सक्राइब कर मेरे सकें? अपने नाम से ही है, जुल्फ़िकार बब्बर जर्नलिस्ट के नाम से ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फेक चैनल नहीं है। उसको आप गूगल पे भी नाम अगर लिख देंगे, बस बब्बर की स्पेलिंग बाज़ लोग मिस्टेक कर जाते हैं, BABBAR, तो गूगल पे भी सबसे पहला मेरा ही निकल के आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद करते हैं, हज़ारों व्यूज़ होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, लोग उसको लाइक करते हैं, और मैं उसमें भी कोशिश करता हूँ कि लगी लिपटी ना रखूँ, जिसकी वजह से वहाँ भी बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं जो शायद मैं ना भी कह पाऊँ यहाँ पर, या आप ना चला पाए, इससे भी हाई लेवल की जो है
बहुत सारी तो वहाँ भी होती हैं परेशानियाँ। अपने जैसे साफियों के लिए क्या दुआ करेंगे? बस दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको सही वक्त पर अकल दे दे, जब वक्त था, जैसे जिस वक्त में हमें बाज़ लोग समझाते भी थे कि आप गलत रुख पर जा रहे हो, आप अपना सोचें पहले। और कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो मुखलिस थे, हमसे सीनियर्स थे, समझाते थे, हमें उस वक्त बात समझ में नहीं आती थी। तो आज मैं सोचता हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले तो इस फील्ड को वो जो है आप चूज़ ही ना करें, इस फील्ड में ना आएँ। सबसे पहला तो मेरा मशवरा ये होता है तमाम जो नए बच्चे बच्चियाँ मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, एक बड़े बड़े जो है ख्वाब आंखों में सजाए जो है यंग लड़कियां यंग लड़के जो है मास कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं, उनके बड़े बड़े ख्वाब हैं। वो समझते हैं कि शायद मीडिया में जो बड़े बड़े एंकर बैठे होते हैं, बड़ी जो है हैंडसम किस्म की सैलरीज होती हैं, लेकिन वो तस्वीर का ये रुख शायद नहीं देखते। तो मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि इस फील्ड में कम से कम ना आए, पहले देख लें। कुछ लोगों ने कभी मेरा माना भी कि अब फॉर एग्जांपल अगर कोई आता है तो हम जैसे जो 25 साल जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी काम किया है मैंने, और जो है काम की बुनियाद पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरी, उसके बावजूद भी आज जो है बेसिक चीज़ों के लिए जो अपने परेशान हैं, तो कोई फील्ड में आकर क्या करेगा। मेरा तो मशवरा है कि इस फील्ड को चूज़ ना किया जाए। कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे? बस मेरा ख्याल है कि काफ़ी बातें कह दी, और मैं फिर यही मशवरा दूंगा कि जो लोग भी जर्नलिज़म या सहाफ़त में आना चाहते हैं तो वो ना आएँ। हाँ, इसको सीढ़ी बनाकर तो अगर आपने यूज़ करना है, आप में वो सलाहियत है, तो फिर तो ज़रूर आप आएँ। अदरवाइज़ आप इसको प्रोफ़ेशन के तौर पर आप इससे सोचें कि किचन चल जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। पैशन है आपका तो ठीक है, प्रोफ़ेशन आपका नहीं चल सकता। थैंक यू, शुक्रिया। विसल ब्लोअर के साथ अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।